प्यारे बच्चों और प्यारे बच्चों के साथ जो बड़े देख रहे हैं वो भी। आज सब कैसे हैं? ठीक ठाक हो? आई होप एवरीबडी इज़ वेल। और आज जो किताब हम पढ़ने जा रहे हैं वो उर्दू की किताब है। और ये पहली दफ़ा ऐसा है कि मैं अपने चैनल पे आपके साथ उर्दू की किताब पढ़ी हूँ, लेकिन आई थिंक बड़ा मज़ा आएगा आपको। ये बड़ी अच्छी स्टोरी भी है। सो लेट मी जस्ट वेयर माई ग्लासेस। अच्छा, उर्दू की किताब पढ़ते हुए हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादातर बातचीत उर्दू में ही करें, ठीक है? लेकिन थोड़ी थोड़ी इंग्लिश में बीच में डाल लें तो चलो खैर। एक्चुअली तो हमारी क्लास नहीं चल रही, स्टोरी टाइम है। इस किताब का नाम है काम की चीज और ये बहुत ही मजे की कहानी है। काम की चीज। ये क्या हो रहा है? ये देखो, अम्मी खिड़की से बाहर देख रही हैं। लेट्स फाइंड आउट क्या होगा। कैसे? हमजा, मुन्ना और बाकी बच्चे बाहर क्रिकेट खेल रहे थे। आप लोग क्रिकेट खेलते हैं? क्रिकेट एक ऐसी गेम है जिसमें एक टीम के पास बॉल होती है और एक टीम के पास बैट होता है। एक टाइम पे एक खिलाड़ी खेलता है, वो बॉल फेंकता है, उसको बॉलर कहते हैं हम। और जो बैट्समैन होता है वो उस बॉल को बैट से जोर से मारता है, फिर बॉल वो दूर जाके उड़ती है और बाकी खिलाड़ी या प्लेयर्स जो होते हैं वो भागे 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 जाते हैं, उस बॉल को पकड़ते हैं, ठीक है ना? और जो बैट्समैन होता है वो दौड़ लगाता है। और जो बॉलर्स की टीम होती है उन्होंने कोशिश करनी होती है कि वो बैट्समैन को आउट कर दें, ठीक है? तो बहुत भागा दौड़ी वाली गेम है। बॉल बहुत दूर दूर तक जाके गिरती है इसमें, ये बात जहन में रखना, ठीक है? अच्छा, हमजा, मुन्ना और बाकी बच्चे बाहर क्रिकेट खेल रहे थे। छन्नाक से खिड़की का शीशा टूट गया। अब ये कहाँ क्रिकेट खेल रहे थे? अपने घर के बाहर क्रिकेट खेल रहे थे, जैसे गली में, और बॉल आके लगी शीशे को और क्या हुआ? खिड़की का शीशा टूट गया छनाक से। अरे ये क्या हुआ? उफ! अम्मी ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। देखो, यहाँ अम्मी खिड़की से बाहर झांक रही हैं और अम्मी खुश तो नहीं लग रही, गुस्से में लग रही है ना। गुस्से में होंगी, अपसेट होंगी, क्योंकि शीशा टूट गया। अच्छा, तो चूंकि शीशा टूट गया तो अम्मी खुश तो लग नहीं रही। अम्मी नाराज होती है ना जब हम कोई चीज़ तोड़ते हैं तो। प्लीज़ हमें गेंद दे दें। अब हुआ क्या था कि बाहर से जब बॉल आई, शीशा टूटा तो बॉल अंदर आके गिर गई। अम्मी के पास थी बॉल और अम्मी तो गुस्से में थी, तो प्लीज़ हमें गेंद दे दें। हमजा और मुन्ने ने अम्मी से गेंद मांगी। गेंद कहते हैं बॉल को। तो हमजा और मुन्ने ने अम्मी से गेंद वापस मांगी। देखो, यहाँ हाथ फैला के कह रहा है हमें गेंद दे दें। अब अम्मी गेंद देंगी या नहीं देंगी? हरगिज नहीं मिलेगी। ये तीसरा शीशा है जो तुम लोगों ने तोड़ा है। अम्मी गुस्से से बोली। अम्मी को गुस्सा आ गया और अम्मी ने कहा हरगिज गेंद वापस नहीं मिलेगी। तीसरा शीशा यानी 1, 2, 3 दफा ये बच्चे शीशा तोड़ चुके थे, तो अम्मी से डांट तो पड़नी थी। अम्मी ने टपट कर हमजा को कहा कि अब तुम अंदर चलो। आओ, कोई नहीं खेलनी क्रिकेट अब। मुन्ने का दोस्त हमजा गेंद के इंतजार में बाहर ही खड़ा रहा। अच्छा, इस किताब में लिखा है अम्मी ने डपट कर हमजा को कहा, लेकिन ये गड़बड़ है। अगर पेरेंट्स आपके पास भी किताब हो तो ये हमने बड़ी देर बाद रियलाइज़ किया था कि अम्मी ने डपट कर मुन्ने को कहा कि अंदर चले जाओ, और मुन्ने का जो दोस्त था हमजा वो बाहर खड़ा रहा, ठीक है? अम्मी ने तो अपने बेटे को डांटा ना। अम्मी कम दोस्तों को डांटती हैं, डांट तो हमें ही पड़ती है अगर हम कोई गड़बड़ करते हैं तो। अच्छा, मुन्ना टूटे हुए शीशों में से गेंद उठाने लगा तो एक कांच उसके हाथ में चुभ गया और हाथ से खून बहने लगा। अब अम्मी ने मुन्ने को कहा कि जाओ अंदर, मैंने तुम्हें गेंद नहीं देनी, तुमने शीशा तोड़ा है, अब तुम भाग जाओ। हमजा घर के बाहर ही रह गया इंतज़ार करता हुआ कि ओहो, अब तो आंटी नाराज़ हो गई हैं, आंटी ने तो अब बॉल नहीं देनी। अम्मी मुन्ने की अम्मी है, हमजा मुन्ने का दोस्त है, ठीक है? तो जब मुन्ना अंदर गया तो उससे टूटे हुए कांच में पड़ी हुई बॉल नजर आई, गेंद नजर आई। अब मुन्ने का तो दिल था कि वो गेंद उठा ले, उसने अम्मी से मांगी थी, याद है? अम्मी ने कहा था मैं नहीं दूंगी क्योंकि तुम लोग शीशा तोड़ते हो। तो मुन्ने ने
खुद ही हाथ से पकड़ ली। जब मुन्ने ने गेंद पकड़ ली तो मुन्ने के हाथ में कांच चुभ गया। कांच हम किसे कहते हैं बच्चों? शीशे को, ग्लास को। जब कोई ग्लास टूटता है तो हम उसे हाथ तो नहीं लगाते ना, उसे हाथ लगाएं तो हाथ पे चुभ जाएगा। देखो यहाँ मुन्ने को हाथ पे चुभ गया और मुन्ने के हाथ से खून बहने लगा। अम्मी ये देखकर घबरा गई। घबरा क्यों गई? अम्मी कोई स्केडी पैंट्स थी हैं? अम्मी कोई डरपोक थी? नहीं ना। लेकिन अम्मी को लगा कि ओ अब तो मुन्ना दुख गया है, अब मैं क्या करूं? अम्मी मामा हमारा ख्याल करती है ना, वो ये नहीं चाहती कि हम दुखें, और अगर हम दुख जाएं तो वो फ़ौरन हमें कुछ लगा देते हैं ताकि हम ठीक हो जाएं। अच्छा, हमज़ा भी भाग कर अंदर आ गया। अभी हमज़ा बाहर खड़ा इंतज़ार कर रहा था ना। जब हमज़ा ने देखा कि उसका दोस्त दुख गया है तो वो भाग के अंदर आ गया। हमज़ा ने मशवरा दिया कि ज़ख्म धोकर कुछ लगा दें। अरे क्या लगा दूं, घर में कुछ भी नहीं है। अम्मी ने क्या कहा कि घर में लगाने के लिए कोई दवाई नहीं पड़ी, कोई मरहम पट्टी नहीं पड़ी। ये सुनकर हमज़ा एकदम बाहर भाग गया। कहाँ भागा हमज़ा? हमज़ा ने अम्मी को कहा कि मुन्ने के हाथ पे कुछ लगा दें। जब कुछ नहीं मिला तो वो भाग गया। अब आप जल्दी से बताओ, आपको क्या लगता है कि हमज़ा कहाँ भागा होगा? आओ पता करते हैं। हमज़ा वापस आया तो उसके हाथ में एक डब्बा था। डब्बा होता है बॉक्स, ठीक है, जिसमें साफ रुई, डेटॉल, पट्टी और मरहम वगैरह थे। मरहम वगैरह, पट्टी, डेटॉल, ये सब ऐसी चीज़ें जो अगर कोई दुख जाता है तो हम उसके हाथ पे लगाते हैं। तो जब घर में नहीं थी, हमज़ा भाग के अपने घर गया और एक डब्बा लेकर आ गया जिसमें उसकी ये सारी चीज़ें पड़ी थी। ठीक है, हमज़ा और अम्मी ने मुन्ने का ज़ख्म साफ करके दवा के साथ पट्टी बांध दी। देखो ये डब्बा हमज़ा लाया अपने घर से भाग के, और ये अम्मी मुन्ने के हाथ पे दवा लगाकर पट्टी कर रही हैं। ठीक है, पट्टी करने से हमारी चोट ठीक हो जाती है ना, और दवा लगाने से दर्द भी ख़त्म हो जाता है। अम्मी ने हमज़ा का शुक्रिया अदा किया और उससे प्यार किया। क्यों? थोड़ी देर पहले तो अम्मी गुस्सा कर रही थी हमज़ा पे और मुन्ना पे। अम्मी ने हमज़ा को इसलिए प्यार किया क्योंकि हमज़ा भाग के ऐसी चीज़ ले आया था जिससे अम्मी ने मुन्ने की पट्टी कर दी, और मुन्ने को दर्द भी होना ख़त्म हो गया और उसका ज़ख्म भी बंद हो गया कि उसमें कोई जर्म्स ना जाए, कोई गंद ना जाए। ठीक है ना। तो अम्मी ने हमज़ा को प्यार किया और उसका शुक्रिया अदा किया, उसको थैंक यू कहा। हमज़ा ने बताया, आंटी ये जूते का डब्बा है जिसमें मैंने साफ रुई, डेटॉल, ज़ख्मों पर लगाने वाला प्लास्टर और कुछ मरहम रखती हैं। देखो ये डब्बा हमज़ा को तब मिला था जब हमज़ा ने दुकान से जूते ख़रीदे थे, लेकिन हमज़ा ने वो डब्बा फेंका नहीं। हमज़ा ने उस डब्बे को साफ़ किया और उसके अंदर ये सब काम की चीज़ें रख दी। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ फेंक दें, हम चीज़ों को इस्तेमाल करके उनकी कोई अच्छे अच्छे फ़ायदे भी उठा सकते हैं। हमज़ा के जाने के बाद मुन्ने ने अलमारी से जूते का खाली डब्बा उठाया। मुन्ने मियाँ उसमें काम की चीज़ें रखना चाहते थे। अम्मी ने देखा तो मुस्कुरा दी। मुस्कुरा दी का क्या मतलब होता है? अम्मी स्माइल करने लग गई। देखो मैं किताब आपके पास लाती हूँ, आप पिक्चर देखो। जब हमज़ा अपने घर चला गया तो मुन्ने ने क्या किया, अपनी अलमारी खोली, अलमारी से एक खाली डब्बा निकाला, उसमें से देखो जूते निकाल के साइड पे रखे, डब्बे को खाली किया, डब्बे को साफ़ किया, और फिर मुन्ने ने सोचा कि उसमें वो काम की चीज़ रखेगा। आपको क्या लगता है कौन सी काम की चीज़ रखेगा? मुझे लगता है कि मुन्ना भी एक डब्बा बनाएगा और उस डब्बे में वो मरहम रखेगा, डेटॉल रखेगा, पट्टी का सामान रखेगा, ताकि अगली दफ़ा अगर किसी को चोट लगे या कोई ज़ख्मी हो जाए, खेलते खेलते हमें चोटें लग जाती हैं, तो फिर वो डब्बा निकाल के उसके काम आ जाए। ठीक है, तो इस कहानी से हमने क्या सबक सीखा? सबसे बड़ी बात ये कि अगर कांच पड़ा है, कोई टूटी हुई चीज़ पड़ी है जिससे हमें चोट लग जाए, तो हम पकड़ेंगे नहीं फटाफट। क्यों? क्योंकि हम दुख सकते हैं, लेकिन खेलते खेलते हम दुख भी जाते हैं, और दुख तो के कभी कभी हो भी जाता है कि फिर हम ठीक हो जाते हैं। हमारे पास हर वक्त घर में
एक डब्बा होना चाहिए जिसमें हम ऐसी चीज़ें रखें जो कि कभी किसी को चोट लगे या कभी कोई ज़ख्मी हो जाए, अल्लाह ना करे, तो हम उसको मरहम कर सकें, पट्टी कर सकें, साफ़ कर सकें। ठीक है, उसमें क्या क्या होगा? पट्टी होगी, डेटॉल होगी, रुई होगी, रुई हम कहते हैं कॉटन को। ठीक है, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि पट्टी कहते हैं, सनी प्लास्टर हम लगाते हैं ना जब हमें चोट लग जाती है, तो ऐसी टेप सी होती है, बैंडेज होता है, उसको कहते हैं। तो ऐसी चीज़ें हमने रखनी है। इस डब्बे को हम कहते हैं फर्स्ट एड बॉक्स। क्या कहते हैं? फर्स्ट एड बॉक्स। तो आप सब प्यारे बच्चों ने अपने अपने घरों में छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स रखना है ताकि कोई अगर दुखे तो आप उसकी मरहम पट्टी कर सको। ठीक है ना? सो ये थी काम की चीज़। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। Thank you for joining me and join me again as always for the next story, please. Also, please tell mamas to like this story if you enjoyed it, and if you haven't subscribed to my channel yet, please do subscribe because मेरी कोशिश ये है कि मैं खूब सारी स्टोरीज आपके लिए पढ़ के सुनाऊँ आपको, उर्दू में भी इंग्लिश में भी। मेरी स्टोरीज का पता चलेगा अगर आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब्ड होंगे। तो आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें और आपके जो कज़न्स हैं और आपके जो फ्रेंड्स हैं और आपके जो क्लास फेलोज हैं उन सबको भी आप बताएं कि आंटी ज़र यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हैं और हमें अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाती हैं। आप सब आंटी ज़र के चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ये स्टोरी सुन सकें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी बच्चों। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। खुदा हाफिज़।